कथा उपलब्ध होना बड़ी बात नहीं, कथा में हमारा ध्यान लगना बड़ी बात है। कथा में रुचि होना, हमारी इच्छा होना, तभी हम कथा के असली फल को समझ सकेंगे। नहीं तो होने को महाराज, कल आपने देवराज की मुक्ति सुनी, एक कोने में बिना मन के बैठ गया, फिर भी कल्याण होकर शिवलोक हो गया। घड़ी से आधी भली आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। यही तो हमारे शास्त्रों की, संतों की विशेषता है कि क्षण भर हो जाए। जीवन परिवर्तित करने के लिए कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक वचन के अगर शास्त्र को हम मान लेते हैं तो इसका अर्थ हमारा जीवन परिवर्तित होने लग जाएगा। ज्ञान सारा हो, आचरण में कमी हो। कल हमने कहा राम और रावण में कौन बड़ा था? रावण ही बड़ा था, बुद्धि में बड़ा था, बल में बड़ा था, सोने की लंका धन में भी बड़ा। और राजनीतिज्ञ उस समय का रावण के समान दूसरा कोई नहीं था। लेकिन आचरण महाराज राक्षसों वाले तो राक्षस कहलाए। अब आज से कथा थोड़ी गंभीर हो रही है, ध्यान से सुने जो रोज आएंगे। अब हमारे बाबा जी तो आंखें बंद करके सुनते हैं तो उत्तम। कथा में 2 विघ्न आते हैं महाराज। कथा में आप बैठो तो 2 विघ्न अवश्य में आएंगे। एक मन के भागने का डर रहता है और एक निद्रा देवी के आने का डर रहता है। देखो, इसमें से भी नींद आ भी जाए। कुछ लोग कथा में नींद पूरी करने आते हैं। घर में गोली खा के नींद आती है, कथा में बस बैठते ही नींद आ गई। अर्थ क्या? अरे कहीं तो शांति मिल रही है। नींद तभी आएगी जब शांति मिलेगी। पांडाल में बैठते ही नींद महाराज, दुनिया भर का पापी हो, लोभी हो, लालची हो, यहाँ बैठते ही नींद। घर में नींद नहीं आती। तो कहने का अर्थ, कथा में नींद भी लगी हो तो माने शांति तो है, संसार से छुटकारा है। जीवात्मा सो जाना चाहता है, वो संसार में फंसना नहीं चाहता। लेकिन ये कथा का फल नहीं है। कथा का फल है हम एकाग्र होकर, भाव चित्त समाहित चित्त होकर बैठे और एक एक विषय को जैसा हमारे पुराण कहते हैं उनका श्रवण करें। फिर यहां से घर जाके विचार करें कि व्यास जी ने क्या कहा था और क्यों कहा था। तब कथा की सार्थकता है महाराज। नहीं तो भागवती कथा वार्ता गेहे जने जने कारिता कणलो फेन कथा सारस्ततो गतः। पुराणों की घोषणा है, सब सार नष्ट हो गया महाराज। कथा का भार नष्ट हो गया, तपस्या का सार नष्ट हो गया। सत्य नहीं रहा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम विद्यते। अब देखो, पुराण में हमें प्रवेश करने के लिए 2 बातें समझनी पड़ेंगी। 2 प्रकार की बातें। हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, हम हिंदू हैं, ये हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं। तो इनमें से सबसे बड़ी चीज है हमारे धार्मिक ग्रंथों में वेद। क्या? वेद। लेकिन हम आज इतने असमर्थ हो गए कि हमको 4 वेदों के नाम नहीं पता। कि पता है 100 में से 5 को पता होगा। और अधिकता में जो बात होती है, बात वही कही जाती है, वही मानी जाती है। जिसके वोट ज्यादा वही नेता बनता है। तो अर्थ यह कि आज हम ज्यादातर सनातन धर्मियों में किसी भी वर्ण के हों, हमको 4 वेदों के नाम नहीं पता। ये हालत।
और वेद बड़ी ऊंची बात है, बड़ी ऊंचा दर्शन है, बड़ी ऊंची फिलॉसफी। कहने का अर्थ हम वेद को जान भी लेंगे लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। किताब ले आओ वेद की या पुराण कोई उठा के ले आओ तो क्या वही समझोगे जो समझाया जाना अभीष्ट है? जो पुराण आपको समझाना चाहता है कि वही समझोगे? खुद पढ़ने में ये खतरा है महाराज। अब एक बैंक के बाहर लिखा था ना, सोने पर लोन मिलता है क्या? तो एक महाराज उसने पढ़ी लाइन और वहीं जाके पूरी रात सोया रहा। सुबह चौकीदार से कहता है मैनेजर कहाँ गया, हमको लोन चाहिए। बोले पागल हो? बोले पागल क्या महाराज, वहां लिखा जो है सोने पर लोन मिलता है। तो सोने का अर्थ क्या था? धातु। समझा क्या? समझेंगे वो आप वही जो आपका अंतर मन निर्माण कर चुका होगा। जैसी आपकी आदत, जितना आपको ज्ञान, जिस तरह आपका आचरण, जिस तरह आपका संग, अर्थ उससे लगता है। तो ये अनुष्ठान इसीलिए कराए जाते हैं ताकि एक योग्य वक्ता हो। कल आपने वक्ता की विशेषता सुनी, तो उसके माध्यम से ऐसा वक्ता ना हो कि अपने आप वो गुरु परंपरा से दीक्षित हो, शिक्षित हो, ऐसे वक्ता को बिठावे। पुराण के हो, पुराण को जानने वाला हो।